नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है। नीट छात्रा के मामले ज्वलंत एक मुद्दे बने हुए हैं बिहार में। लेकिन इसके बाद तेज प्रताप यादव की एक सनसनीखेज भी सामने आ रही है। जी हाँ, कल तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो तमाम पहलुओं को उजागर किया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि तेज प्रताप पिता बने हैं, और तेज प्रताप यादव ने सिरे से खारिज करते हुए इस खबर को झूठा बताया है। और उन्होंने कहा है कि जयचंदों की ये पूरी कारनामे हैं और हम जयचंदों को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले सुनिए तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कह रहे हैं। ये हमारा क्लियर स्टैंड है कि किस तरीके के साथ हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ पिछले दिनों, किस तरीके से हमें घर और परिवार हर एक तरीके से निष्कासित किया गया। ये पूरे बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोज़ हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा, और ये जयचंद कौन है पहले भी सस्पेंस बना हुआ था, और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगिना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, उनका वो मैटर है। कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे हैं सुनील सिंह कौन है, और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद में जो 4-5 लोग, जो लड़के लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द इशारे पे सोशल मीडिया पे हमारे बारे में भद्दी भद्दी गाली और गंदा गंदा गाली लोग देने का काम करता है। किसी को किसी से जोड़ देता है, किसी को किसी से जोड़ देता है। ये जो र्यूमर हमारे बारे में उतारा जा रहा है, और इसको ले करके, और उधर के कुछ पार्टी के लोग भी जिस तरीके से मांझी जी ने भी जो ट्वीट किया, इस सारी चीज़ों को मैं खारिज करता हूँ। पूरे तरीके से बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगाने का काम किया, हमारे छवि को खराब करने का काम किया गया है। हम इसको, ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले दफ़ा हमने जो हमारा फ़ोटो वायरल हुआ था, उसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया, उस सही में हैक किया गया था। वो बात सभी लोग जानते हैं, हर एक चीज़ों को। तो इस बार भी हमको टारगेट किया, केवल हमको क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों हमको टारगेट किया? क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता में हमारा कार्यक्रम लगा रहता है, हर एक जगह हम जाते हैं, लोग हुजूम में आता है हमारे पास। जिस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता को जिस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, अब ये षड्यंत्रकारी हमको फंसाना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। कभी कुछ हवाला दे रहे हैं, कभी कुछ हवाला दे रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संबंध के बारे में जोड़ दिया, तो ये भी संबंध उस लड़की का जोड़ा जाए ना, अनुष्का का, कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, ये आकाश गुजर कौन है जो उसका संबंध है, गोला रोड में रहता है। ये चीज़ जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा। हम ये आपके पीसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन है, पता किया जाए कि कौन है ये। हमको झूठा चीज़ में फंसा रहा है, हमारा संबंध जोड़ रहा है उससे। हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है। जिसका संबंध है वो जाने। गुजर और भाटी, यही तो जानना है कि कौन है आकाश भाटी और आकाश गुजर कौन है। ये तो मुकेश रोशन बताएंगे या तो सुनील सिंह बताएंगे। मुकेश रोशन बताएं, सुनील सिंह बताएं, कौन है वो लड़की बताए, अनुष्का जो है वो लड़की बताए कि आकाश भाटी कौन है, आकाश भाटी उसके यहाँ क्यों जाता था, क्यों उसके फ्लैट पर रहता था, ये तो वो लोग बताएंगे ना। सवाल हो तो ले सकते। देखिए, जब हम अभी चूड़ा दही का भव्य कार्यक्रम हमने किया, तो इन लोग को किसी को रास नहीं आ रहा कि पिताजी हमारे चूड़ा दही के भोज में हमको आशीर्वाद देने आए। किसी को रास नहीं आ रहा, जयचंदों को किसी को रास नहीं आ रहा है। इसलिए इस तरीके का कुछ ना कुछ, अभी फिर हम एक कार्यक्रम करने वाले थे, कल हमारा कार्यक्रम है, अब फिर आज देखिए हमारे बारे में रिमोट उड़ा रहा है। तो ये सब पूरे तरीके से
हमारा साजिश रचा जा रहा है हमारे पीछे, हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम मोदी जी से भी मिलेंगे। हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे। हम जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, तो ये आप पूछिए ना उनसे, सुनील सिंह से पूछिए, मुकेश रोशन से पूछिए, जो खगड़िया का कौन छुटपुटिया गुंडा है प्रदीप, जो सोशल मीडिया के बारे में, जो हमारे बारे में र्यूमर उड़ाता है, उससे पूछिए कि कौन है। तो ये सभी कुछ दिन पहले कुछ और र्यूमर उड़ा रहे थे हमारे बारे में, इसको लेकर के हमने थाना में भी हम गए, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अभी इस तरीके का मामला आ रहा है, किससे किसको जोड़ देना, किसको किसको क्या जोड़ देगा, ये सब र्यूमर उड़ा रहा है मेरे बारे में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आकाश गुजर कौन है उसका पता लगाया जाए। आकाश भाटी के यहाँ ये लड़की क्या करती थी उसका पता लगाया जाए, अनुष्का का, ये चीज क्लियर हो जाए ना। आपको लगातार परेशान किया जा रहा है? हमको परेशान किया जा रहा है। क्यों हमको परेशान किया जा रहा है? लगातार हर एक चीज़ों में भाई हम ही नज़र आ रहे हैं, कहीं भी जाइए हम ही नज़र आ रहे हैं, मेरे बिना किसी का दाले नहीं गड़ रहा है। ये दिन रात आदमी फांसी लगा ले क्या? बंद कमरे में जाके हम फांसी लगा लें? इस स्तर तक पार्टी आपको और ला दिया परिवार गया? से अलग होने हर एक पार्टी परिवार हर एक तरीके से इन लोगों ने अलग करने का हमको काम किया। यही सब का गिरोह है पूरे तरीके से, इन्हीं लोग का पूरे तरीके से गिरोह है, हमको फंसाने का, साजिश रचने का, पार्टी से हर एक जगह से अलग होने का। लेकिन खैर उन चीज़ों में हम नहीं जाना चाहते हैं, किस तरीके से हमको क्या फंसाया गया। और अभी जिस तरीके से र्यूमर हमारे बारे में उड़ाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है और इसको मैं खारिज करता हूँ। सर आपने बहुत बड़ी बात की कि आप फांसी लगाने तक नहीं सोच रहे हैं सर, ये नहीं, इस नहीं, हद तक पहुंचा दिया गया देखिए आपको? हमने ये हमारे कहने का ये मतलब था कि आदमी कोई ऐसे जो रहेगा डिप्रेशन में चला जाएगा तब फांसी लगा लेगा, ये हमने कहा। आपको डिप्रेशन तक इस हद तक पहुंचा ये दिया गया? डिप्रेशन में इस हद तक पहुंचा, लेकिन भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मोदी जी से संपर्क करेंगे सर? हम आपने सबसे संपर्क करेंगे, अब यहाँ सभी लोग से मिलेंगे। यहाँ के जिस तरीके से र्यूमर हमारे बारे में उड़ाया गया, हम कोर्ट तक हम जाने का काम करेंगे। अब इन जयचंदों को मैं छोड़ूंगा नहीं। गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे? हमने भेजा है, हमने कई एक बार उनको फ़ोन भी किया है, सम्राट जी से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में आपको बुलाया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। नीतीश जी भी, उनके सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, नीतीश जी से भी मुलाकात करेंगे? तो देखिए हमने तो आगे फॉरवर्ड किया, अब मिलना ना मिलना वो उनकी जिम्मेवारी है। और मदद की गुहार नीतीश जी हम से मदद का गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट भी हम जाएंगे। आपके छोटे भाई तेजस्वी इन चीजों को देखते हुए, आपके अनुसार तेजस्वी जी देखते हुए चुप है? अब क्यों देखते हुए चुप हैं तो वो जानेंगे ना। खैर हमारा जो मैटर जो इस तरीके का उछला है, खैर इस पे अभी फोकस करना है, वो क्या किए नहीं किए वो उनका जवाब दे। लेकिन हमारा जो ये मैटर जो संबंध जो हमारा जो जोड़ा जा रहा है, इस संबंध से हम खारिज करते हैं इसको, ये बेबुनियाद है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो आपने सुना, तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कहा है कि जो अनुष्का के साथ हमारी संबंध जोड़ने की बात कह रहे हैं वो जयचंद्रों की रची हुई ये स्टोरी है, और इस मामले में हम कतई उसको नहीं छोड़ेंगे जो हमारी छवि को धूमिल करेंगे। साथ ही साथ 5 जयचंदों का नाम लिया है और उसमें शक्ति सिंह यादव, संजय यादव, उनके साथ तमाम कई ऐसे लोग हैं जिसमें अनुष्का के भाई का भी नाम रखा है। और इन तमाम लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, और ये जो बच्चा वाली खबर है ये खबर झूठी है, इसमें हमारी कोई सरोकार नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर तेज प्रताप यादव आगे की रणनीति क्या कुछ अपनाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।